कुछ सेहत की बात कर लें। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए इस वक्त स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हकीम शाह नज़ीर साहब ने, जिनके पास बड़े ज़बरदस्त टोटके होते हैं, मशवरे होते हैं। तो हकीम साहब, वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। शुक्रिया आपका भी। हकीम साहब, अगर हम पाकिस्तान की सड़कों, कराची की बिलखुसूस सड़कों पे घूमें तो शहरियों के सिर्फ 3 ही मसाइल हैं। एक रंग गोरा करना है, दूसरा बाल कम है, तीसरा रहने ही देते हैं, वो पढ़ लीजिएगा वो। तो अच्छा, क्या मसले हैं ये? चले एक मिनट पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे साथ शाह साहब मौजूद है ना, तो बड़ी एक अजीब कशमकश की सूरत हाल है। सुना है कि बेकरी आइटम्स जो है ना, वो पथरी यानी कि स्टोन प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह बन रहे हैं। ये मामला क्या है? क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, मैंने ये सुना है कि किडनी स्टोन्स सिर्फ पानी कम पीने से ही नहीं होते, ये बेकरी आइटम्स खाने से भी हो जाते हैं। तो मैंने इस पर लाजमी आपसे बात करनी है। पहले आप फहीम के सवाल का जवाब देते हैं। हाँ, ये 3 मसाइल से हम कब निकलेंगे और फिर उसके बाद स्टोन कब निकलेगा? देखिए, ये तो एक शौक की बात हुई ना, कलर फेयर करना, बाल अच्छे करना, वेट कम करना और दीगर अमराज। ये शौक से ज्यादा आपको पता है कि किस किस्म का बन एक चुका है जुनून की हद तक का ये? शौक जुनून की हद तक के वो लोग पागल हो रहे हैं कि बस लोग मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स वाली क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी स्किन और डैमेज होती जा रही है। और बाद लोगों की स्किन इतनी पतली हो जाती है कि वो आगे चल के खतरनाक एक सूरत कैंसर बन जाता है। बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा था कि खतरनाक एक सूरत इख्तियार कर लेती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें आप लोग। ये जो बाहर की जो आप लोग मुख्तलिफ किस्म के बेनाम चीज़ें होती हैं, जिनको आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो एक क्रीम आ चुकी है, कहते हैं देखो मैंने लगाई है, मैं गोरी हो रही हूँ तुम भी लगाओ, या मैं गोरा हो रहा हूँ तुम भी लगाओ। मर्द और खवातीन दोनों के लिए ये बात है। तो इसलिए एक की देखा देखी मत कीजिए, कम से कम उसकी रिसर्च पे जरूर बल्कि जाएं। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी हकीम साहब, मेरे साथ थोड़े दिनों पहले ये चीज़ हुई है। यहीं पे मेरे एक कोलीग थी, उन्होंने बताया कि भाई आप हम लोग डेली इतना मेकअप करते हैं, तो क्यों ना हम ना एक अच्छा सन ब्लॉक है, मैंने यूज़ किया, तुम भी यूज़ करो। तो मैंने भी बस ले लिया, यूज़ कर लिया। आप यकीन करें, ऐसा एक्नी ब्रेकआउट हुआ। जब मैंने डॉक्टर को जाके चेक कराया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वो सन ब्लॉक है जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। वो आपने लगा के ऊपर से मेकअप लगाया, फिर आप लाइट्स में बैठ गई तो आपकी स्किन ने रिएक्ट किया, पूरी एक्नी और खत्म ही ना हो। ये मुझे लग रहा है साजिश हुई है आपके साथ सारी। सोचा समझा अल्लाह ताला- मंसूबा था जिसके तहत आपको सन ब्लॉक दिया गया है 22-31-92 वाला। 22-31-92 वाला नहीं था। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं जरा पथरी पर। 22-31-92 जो बात करते हैं ना, फिर कहते हैं पीछे से 36-11 भी आ रही है। हाँ, ये भी है। सर, स्टोन बड़ा मसला है, काफी केसेस सामने आ रहे हैं बेकरी आइटम से, बेकिंग से। जो मैं चाहूंगी यहाँ से शुरू करें हकीम साहब कि बेकरी आइटम्स पे तो हम आएंगे, पथरी की हम बात कर रहे हैं। बच्चे पानी बिल्कुल नहीं पीते, बड़े तो फिर भी ये समझते हैं कि पानी बहुत जरूरी है तो पीते हैं। तो ये तो शुरुआत फिर वहीं से खराब होती है ना, कि बचपन से ही वाटर इनटेक की आदत ही नहीं। अब आप फैसला कर लो, मैंने बोलना है। इनके सवाल का जवाब दे दें आप, क्यों आप? मैं बर्दाश्त कर लूंगा। खुला टाइम है आपके पास। देखिए, ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं, इससे ज़रूरी नहीं है कि पथरी बने, इससे और भी दीगर इश्यूज भी आ जाते हैं। डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपोटेंशन हो जाती है और शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नुकसानात होते हैं। आप बेतहाशा हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपने देखा होगा, हम कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो स्टोन पैदा कर रहे होते हैं किडनी के अंदर। और दूसरा ये है कि इससे जो बेकरी आइटम्स होते हैं, इससे वर्म की शिकायत होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यूटीआई होता है, जो कि यूरिट्रिक इन्फेक्शन कहलाता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा एहतियात कीजिए, बेतहाशा आप इस तरह इस्तेमाल ना करें, आप एक नॉर्मल रूटीन में रखें। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ सरिश, आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा, वो उन्होंने अभी दिया नहीं है, मैं ऐड कर लूँ। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि हम यहाँ बेकरी आइटम की बात कर रहे हैं या बेकिंग जो आइटम जो हम घर पे भी, क्योंकि वही आइटम बना सकते हैं हम, वो भी इसके अंदर शामिल हैं? नहीं, बेकरी आइटम्स की ही बात हो रही है, जो कि बाहर मिलते हैं, जो बेकिंग्स के गैर मेयारी होती है। हाँ, जो बेकिंग्स के लिए घर में जो आप लोग बनाते हैं, वो तो आप 4 पैसे ज्यादा देके चीज अच्छी लेकर आते हैं। बस सही है। अब बेकरी आइटम्स में 4 पैसे कम देके सस्ती चीज लेकर आते हैं। एग्जैक्टली। तो ये एक नुकसान का सबब बनता है ये। और दूसरा ये है कि जिस तरह भी सरिश आपने कहा कि पानी, अब पानी जो है वो कम से कम 8-9 गिलास तो लाजमी पीना चाहिए, और कोशिश करें हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आधा गिलास या 1 कप। बच्चों को 1 कप के हिसाब से दें, लेकिन बच्चों को राज़ी करें पिलाने में। अब बच्चे पी नहीं रहे होते हैं। अब दूसरा ये है कि जब पानी का टेक कम होगा, हम बाहर की चीज़ें और आम तौर पे भी चीज़ें जो खा रहे होते हैं, उसमें होती है रेत, वो जाके किडनी की तरफ जमा होना शुरू होती है। सबसे पहले तो उसमें यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पेशाब की जलन शुरू हो जाती है, या उसमें दूसरे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और अगर उसमें थोड़ा और ताखीर की जाए तो वो फिर वो पथरी की सूरत इख्तियार करना शुरू हो जाती है। अच्छा, पानी जो बच्चे नहीं पी रहे हैं, हम उसमें अगर शरबत मिला के दे दें तो ये फिर तो बच्चों के लिए मीठा और ये ज़्यादा हो जाएगा।
आप इसको किस शरबत तरीके से? जूसेस का इस्तेमाल करा सकते हैं, और इसके अलावा आप जैसे मौसम के हिसाब से फ्रूट्स हैं, तरबूज खरबूजा है, आप इसका इस्तेमाल कराएं, ये भी यूरिन आवर होते हैं जो कि आपकी बॉडी में पानी की मिकदार पूरी करते हैं। खीरा है, वो भी बॉडी में पानी की मिकदार पूरी करता है। बात यह है कि हर चीज़ एतदाल से यूज़ की जाए तो फिर पथरी के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि कैल्शियम इंटेक ज़्यादा हो तो कैल्शियम की भी पथरी बनती है। बिल्कुल कुछ लोग बनती है। इतना ज़्यादा दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगता है कि ताकत इसी से आएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इससे फिर पथरी भी बन उससे जाती है। ये है कि फिर जिस्म ना आपका जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, आपका जिस्म फूलने लग जाता है और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपके डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई बीपी होने के चांसेस, फैटी लीवर हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते नहीं हो कि दिन भर आपको कुछ खाने को दिल नहीं करता, मुंह कड़वा कड़वा सा रहता है। वो बड़ी फैटी सुस्ती सी लीवर रहती होने है। की अलामात होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसमें यहाँ पसलियों से नीचे पेन सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीजंस होते अच्छा, हैं जो अब कि मैं आ बेकरी जाती हूँ- आइटम ज़्यादा खाने की वजह से। बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूँ हकीम साहब टोटकों पे, जी। क्योंकि मैंने अक्सर कुछ टोटके पढ़े भी हैं, कुछ लोगों से सुने भी हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मूली के पत्तों का पानी उबाल के पिए, कोई कहता है मूली का जूस पिए तो उससे पथरी निकल जाती है, कोई लीमू का इस्तेमाल कहता है बहुत ज़्यादा करें पथरी खुद ही निकल जाएगी। अब आप बताएं कि इनसे ठीक क्या है और करना क्या चाहिए? देखिए, जैतून का तेल 1 चाय वाली चम्मच 1 कप पानी में डालें और आधा लीमू निचोड़ लें। ये आपकी, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं जो गॉल ब्लैडर में होते हैं, पित्ते में होते हैं, ये उनको गुलाने में मदद देती है, साथ में किडनी के भी पथरी को निकालने में मदद देती है। 1 टाइम रोज़ाना पिया करें, सुबह निहार मुँह। तो ये किससे हो जाती है? अगर आपको पथरी डायग्नोज हो चुकी है और आप बहुत तकलीफ में रह रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। और साथ में एक दाल मिलेगी आपको, कुल्थी की दाल, पंसारी की दुकान से मिलेगी। ये एक दाल होती है, लेकिन थोड़ी सख्त दाल होती है। इसका आधा कप 5 गिलास पानी में रात को भिगो दें। सुबह के टाइम इसको इतना पकाएं कि ये दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी बच जाए। फिर इसे उतार के वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। फिर सुबह भिगो दें, रात को पका लें और उसका पानी पी अच्छा, ये जो जैतून के तेल का आपने अभी बताया पानी में, ये नीम गर्म पानी में बताया? नीम गर्म सादा पानी हो या नीम गर्म पानी हो, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल, आधा लीमू निचोड़ लें और 1 कप पानी मिक्स कर लिया और 1 टाइम सुबह निहार मुँह रोजाना पिए। अच्छा, कुछ लोग सॉरी मुझे इसी से याद आया, कुछ लोग इसके अंदर इसबगोल की भूसी भी मिला देते हैं। नहीं वो मिला सकते। ज़रूरी नहीं है ना, अलग वो चीज़ गलत है। वो एक अलग चीज़ है। स्पॉल छिलका इज़ अ फाइबर, ठीक है। वो कॉन्स्टिपेशन रहता हो, आपको तेजाबियत बहुत ज़्यादा रहती हो, तो उस सूरत में आप ले सकते अच्छा, हैं। वो भी इसमें भी- सादे पानी में मिला के रात सोते वक्त ले लें या सुबह निहार मुँह। इसमें भी एक मिथ है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इसबगोल पानी के साथ ले रहे हैं तो वो कब्ज कुशा है, हाँ। और अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो उसका कुछ और मकसद हो सकता है। नहीं, कुछ ऐसा भी होता है? नहीं, देखें, दूध में भी कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ती है, लेकिन दूध बादी होता है, गैसेस ज़्यादा पैदा करता है। तो अगर आपको लूज मोशंस की शिकायत हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो आप दही में मिला कर लें। अच्छा, ठीक है। ठीक है, वो दही में मिला के खाते होते हैं और पानी के अंदर मिला के रहेंगे तो कब्ज कुशा यानी कॉन्स्टिपेशन दूर करेगी। ओके, अच्छा अब आ जाते हैं रेत पर। पथरी का तो आपने बता दिया। कुछ लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको पथरी नजर नहीं आती, लेकिन उनको किडनी पेन रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ। तो वो लोग क्या करें? ये जो रेत जमा ये हो जो जाती है, नेफ्रोसिस होती है, देखें इसमें यूटीआई भी हो जाती है, बाज़ लोगों का इसमें यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सरफूका बूटी। एक बूटी आती है सरफूका, पंसारी के पास से पंसारी के पास मिल जाएगी। 1 चाय, एक 20 रुपए की ले लें, इतनी मिल जाती है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और एक कांटेदार बूटी आती है गोखरू, वो भी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, उसी पानी में डाल के रात को भिगो दें, सुबह निहार मुँह पी लें या सुबह भिगो दें, रात को पी लें। आप देखिएगा ये जो नेफ्रोसिस यानी जो रेत आ रही है, ये उसको भी ख़त्म करेगी, यूरिन को क्लियर करेगी, यूटीआई को भी ख़त्म करेगी। एक चीज़ और हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं लोगों के, जिसकी वजह से यूरिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है और उसमें यूरिन का जो बहाव है वो भी सही नहीं होता और रुक रुक के यूरिन आ रहा होता है, उसमें जलन भी महसूस होती है और अगर आता है तो भागना पड़ता है कि कहीं निकल ना जाए। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है बहुफली के नाम से, बहुफली, उसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, उसी पानी में भिगो दें, सुबह निहार मुँह छान कर पिएं। ये कुछ अरसा पिएं, 2-3 महीने, और फिर जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। आप देखना आपके कितने अच्छा, ग्राम डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं? डायबिटिक ये वाली शिकायत जो आपने आखिरी बताई, ये 90% तो उन्हीं के साथ होती है। ये डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट यूटीआई हो जाता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जबरदस्त, ले सकते हैं वो। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अब थोड़ा सा हकीम साहब एक चीज़ और जो मेरे जहन में है वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ये किडनी के इशू के हवाले से ही कहते हैं कि जब एक दफ़ा आपको पथरी हो जाती है तो वो अपनी पॉकेट बना लेती है, और जब आप पथरी निकलवा देते हैं तो वो पॉकेट खाली हो जाती है। उसके बाद आपको अपना ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि वो पॉकेट फिर से भरे ना। उसके लिए क्या करना है?
देखिए उसके लिए जैसे हम टमाटर लेते हैं, बस धोया और काट लिया, आप उसका छिलका उतार लिया करें, उसके अंदर के बीज निकाल लिया करें, उसका पल्प इस्तेमाल करें, वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, वो आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं देगा। पालक, मेथी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, यानी साग वाली चीज़ें, ये इस्तेमाल कम करें, क्योंकि पथरी के पेशेंट को और इसके अलावा यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन के पेशेंट्स को ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। फाइबर अवॉइड करें ज़्यादा। जी हाँ, फाइबर अवॉइड करते हैं, और साथ में ये जो पालक, मेथी, टमाटर, ये हाँ, ये चीज़ें सब फाइबर ये घुलती नहीं वैसे है। आई थिंक सो जो पथरी है उसकी बायोप्सी अगर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मसला किस चीज़ से है। कैल्शियम मतलब है, तो क्या कैल्शियम है? है, आजकल छालिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाई जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि चलते फिरते टमाटर काट काट के खा रहे होते हैं, ऐसा ही उसको शौकीन होते हैं खाने उसके के। छिलके के बारे में जो आपने उसके बताया ना, छिलके उसका के छिलका बारे जो है वो वो हजम बनता नहीं होता इतनी नहीं आसानी से, वो काफ़ी अरसे तक जो है वो रहता है। बेतहाशा थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, कैल्शियम पानी में डाल के पी लिया, ऐसा वो ही। भी स्टूनी पैदा करती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी जो है वो डॉक्टर हकीम साहब ने बात बताई है कि जी कैल्शियम से जो है वो स्टोन हो रहा है। ये मुझे आज से पहले नहीं पता थी ये बात, होता ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, क्योंकि दूध और दही का तो हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि जी जितना भी पिला दो कम है, नहीं, ऐसा पहलवान नहीं। बनाओ। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। देखिए म्याना रवि रखें आप लोग, हर चीज़ को आप लोग बहुत तहाशा जैसे कल नहीं मिलेगी, नहीं, आप मिलेगी आपको, आप इस्तेमाल करें, एक रूटीन रखें, आप म्याना रवि कुछ रखें, लोग आपकी सेहत शौकीन अच्छी भी तो होते रहेगी। हैं ना, आजकल मैंगो का सीजन है तो शेक पे शेक पिए जाएंगे, दूध और दही का भरपूर इस्तेमाल। एक गिलास सुबह, एक गिलास रात को बना के पी लें, बस ये ये नहीं है बहुत। कि पूरा जग ही रात को पी गए। हाँ, कुछ लोग जग ही पी लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में मैं भी शामिल हो गया क्योंकि अगर जब मैंगो सीजन होता है ना तो भाई जग तो फिर तैयार रहता है चलें जी, इसमें। बढ़िया। अब मेरे लिए मैंने इसीलिए इसके ऊपर हाईलाइट किया इस मसले को कि अब मुझे अवॉइड रहीम करना साहब, पड़ेगा। एतदाल मैंगो अगले साल भी आएगा। नहीं, अगले साल हम रहे ना रहे क्या पता भाई, हम मैंगो देख रहे हैं, लेकिन अब एहतियात करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में जब भी किडनी पेन वगैरह महसूस होता है तो वॉमिट भी होती है, जी। दिल भी मतली कर रहा कुछ लोगों होता को है। बहुत स्वेर होता है। हाँ हाँ, अच्छा, ये बताया ना हकीम साहब के मिसाल के तौर पे, अब ये जो द डैमेज हैज़ बिन डन, ये बेड़ा गर्क हमने कर लिया अपने साथ, कबाड़ा हो गया, ठीक है जी। अब इसे बिना दवाइयों के हर्बल तरीके से किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है? पथरी को जी अभी जो मैंने बताया ना, कुल्थी की दाल जी, को जी। पका के आप उसको खाएं, उसका पानी पी लें, फिर इसी तरह सुबह भिगो दें, क्योंकि सख्त दाल होती है, उसको भिगोना पड़ता है, फिर रात को पकाएं और उसका दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये कम से कम महीना 40 दिन करना होगा। ओके। और फ़ायदा तो आपको 1-2 दिन में हो जाएगा, तकलीफ में काफ़ी कमी आ जाएगी, यूरिन का फ्लो बेहतर हो जाएगा, लेकिन पानी का टेक कम से कम 10 गिलास तक ज़रूर रखें, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए, यूरिन आए फौरी जाके कर लिया करें, इसको रोका ना करें। बहुत सारे लोग रोकते हैं, अपने कामों में इतने मशरूफ रहते हैं। ये क्या लाए हकीम साहब आज आप? आज मैं एक जैसे बेकरी आइटम्स खाने की वजह से और आम चीज़ों में पेट डिस्टर्ब हो जाता है, अफारा हो जाता है, वरम होना शुरू हो जाता है, तो आज हम वो बनाकर दिखाना चाह रहे थे। दिखाइए सर, दिखाइए। ये आज वरम भी जो है उसका भी इलाज कर देते हैं। ये कोई जड़ी बूटी है? जी जी, जड़ी बूटियाँ थी। अरे वाह 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 ये वाह। हमने दिखानी थी यहाँ पे। हाँ हाँ, ज़रा बताइए इनके। ये है गुलाब के फूल। गुलाब के फूल। जी हाँ, और ये है इसका पाउडर, ये आप लेंगे 50 ग्राम। गुलाब के फूल का पाउडर 50 ग्राम। जी हाँ, ये है अनारदाना, ये भी आ गया जी। ये इसका भी पाउडर, ये इसका पाउडर है अनारदाने का भी पाउडर। अनारदाने का। जी हाँ, ओके जी, 50 ग्राम। 50 ग्राम। 50 ग्राम और का वो पाउडर आ गया। पुदीना देसी, पुदीना, जी हाँ, पुदीना सूखा हुआ, ये भी इसका 50 भी पाउडर ग्राम। आ गया 50 ग्राम। ये है अजवाइन, अजवाइन, गर्मी में यूज हो अजवाइन जाएगी। बिल्कुल खा सकते ये मेरे हैं। ख्याल में पुदीना इसीलिए डाला है इन्होंने, तो जी। उसकी तासीर ठंडी होती है, तो कुछ मिक्सचर इन बनेगा। तीनों को, ये 4 चीज़ें हमने डाली हैं हाँ इसमें, गुलाब के फूल, अजवाइन, अनारदाना और पुदीना। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, एक ही मशीन में भी डाल के, लेकिन जहाँ से भी लें, होती तो ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन पहले इसको साफ़ कीजिएगा, इसमें मट्टी तिनका होती है, ओके, और आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ। अच्छा। क्या फौरी इसका रिजल्ट 10 मिनट में आपको मिलेगा, अच्छी सी डिकार आएगी, हर चीज़ हजम हो जाएगी, पेट का फारा, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू किडनी हो पे भी जाएगा। असर होगा इसका? इसका किडनी से ताल्लुक नहीं है, किडनी से ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो डाइजेस्टिव वरम। सिस्टम को आपके और वरम को दूर करेगी, ओके, और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगी। ब्लॉटिंग जिन्हें होती है जी ना, हाँ, बड़ा परेशान फूल रहते जाता हैं वो। है। अब आजकल ऐसा होता है कि जब पेट फूलते हैं ना, लोगों को तो दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती नहीं है। असल में मसला ये है ना हकीम साहब, 3600 रुपये किलो जो है वो मटन कढ़ाई हो गई है, तो बंदा कहता है अब 1 किलो मंगाई लिए तो वेस्ट क्यों करूँ, पूरी खा लूँ। तो इस चक्कर के अंदर जो है वो ब्लॉटिंग तक खुद ले जाते हैं, इतना महंगा खाना बचाने का दिल नहीं करता। नहीं, आमतौर पे भी एच पैलोरी का बैक्टीरिया जो है ना, वो भी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी रहती है, और अक्सर लोगों को मुंह में छाले भी बनने शुरू हो जाते हैं।
तो ये भी सारा मैदे का निज़ाम होता है। तो आपने पानी का टेक ज़्यादा रखना है, और ये जो सफ़ूफ मैंने बना के दिखाया आप इसे इस्तेमाल कीजिए। पूरा जग इंशाल्लाह मिल्क दुआएं शेक का पीने के बाद ना थोड़ा सा ये भी खा लिया करें ताकि सफूफ जगह नहीं रहेगी ना खाना खाने के बाद। फिर खाना खाने अब के पूरा जग नहीं है। खैर, अच्छा ये बताइएगा, मुंह के छालों का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, ये रहता है, इसको माउथ अल्सर भी जो है वो हाँ। कहा जाता है, तो इसका क्या हल है, मतलब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये जिन लोगों को भी तेजाबियत रहती है उनके साथ ये मसला होता ही होता है। देखिए, जिस तरह सैरिश ने अभी बताया कि स्पोल छिलका पानी में मिलाकर पिएं एक टाइम रोज़ाना, और 3 चीज़ें ले लीजिएगा, मिश्री 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और सुबह दोपहर शाम ऐसे मुंह में छिड़कें ऐसे, फिर इसे थोड़ी देर मुंह में रख के फिर खा लें, इसको ऊपर पानी पी लें। आप देखिएगा ये मुंह के छाले आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ हकीम साहब, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें इसबगोल के छिलके को ना डेली रूटीन में शामिल रखना चाहिए। इतनी करना अच्छी चाहिए। चीज़ है कि इसका नुकसान कोई कोई नहीं भी है, नहीं फायदा ही है। और कुछ लोग बड़ा परेशान होते हैं जी वजन कम हो जाएगा इससे, नहीं ऐसा नहीं, कुछ हाथ पाँव होता। जलते हों वो भी ठीक हो जाता है इंसान, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन दूर करती है, पाइल्स होने नहीं देती है ये, और साथ में मैदे के अल्सर को भी ख़त्म करती है, छोटी आंत बड़ी आंत के अल्सर को ख़त्म करती है। सही। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चलें जी, Very बड़ी good अच्छी जी। बातें आपने बताई हैं हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।